Okay student, good morning to all of you. Now today we are study about class 10th maths chapter 3 pair of linear equations in two variables की exercise 3.3 का आज हम solution देख रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट आज हमें देखना है. वैसे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है हमने क्या ना इसका डिस्क्रिप्शन देख लिया था कि यह है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge of the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km the charge paid rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है. क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक टैक्सी है. ठीक है, एक टैक्सी का क्या ना एक फिक्स्ड चार्ज है, एक फिक्स्ड चार्ज है एंड पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उस पर क्या ना एक्स्ट्रा चार्ज लगता है. ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है तो वो बता रहा है कि एक पर्सन अगर 10 किलोमीटर क्या ना ट्रेवल करता है तो उसको 105 रुपीज़ जो है ना चार्ज पे करना पड़ता है. ठीक है, और एक पर्सन 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है. कितना करता है? 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है. ठीक है, तो 15 किलोमीटर ट्रेवल करने पर उसको जो चार्ज पे करना पड़ता है वो 155 रुपीज़ चार्ज पे करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या ना जो फिक्स्ड चार्ज है, क्या यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा. ठीक है, चाहे वो कितने किलोमीटर पे ट्रेवल करे जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो उसका क्या ना फिक्स्ड रहेगा. तो हमने सपोज कर लिया कि फिक्स्ड चार्ज उसका एक्स है, एक्स रुपीज़, क्योंकि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वांटिटी उसमें गिवन है रुपीज़ में गिवन है, तो हमें फिक्स चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज भी जो है ना रुपीज़ में फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो जो उसका फिक्स चार्ज है वो हमने कंसिडर कर लिया कि वो एक्स रुपीज़ है. ठीक है, वो चाहे 10 किलोमीटर ट्रेवल करे या फिर 15 किलोमीटर ट्रेवल करे या फिर 20 किलोमीटर ट्रेवल करे या फिर 25 किलोमीटर ट्रेवल करे, फिक्स चार्ज उसको क्या ना एक्स रुपये ही पे करना है. अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है तो वो क्या बता रहा है कि 10 किलोमीटर जब वो ट्रेवल करता है ना तो 10 किलोमीटर में उसको फिक्स चार्ज प्लस एक्स्ट्रा चार्ज, फिक्स चार्ज प्लस एक्स्ट्रा चार्ज करके मतलब एक्स्ट्रा चार्ज 10 किलोमीटर पे उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना है 10 किलोमीटर के ऊपर. तो फिक्स चार्ज प्लस एक्स्ट्रा चार्ज पे उसको कितना करना पड़ रहा है, 105 रुपये पे करना है. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज सपोज वाई है, एक्स्ट्रा चार्ज सपोज वाई है, तो वो क्या ना जब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज देगा तो फिक्स चार्ज भी देना उसको एंड एक्स्ट्रा चार्ज भी देना. एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना है तो वो हमें फाइंड करना है. फिक्स चार्ज भी फाइंड करना है, एक्स्ट्रा चार्ज भी. तो हमने कंसीडर कर लिया फिक्स चार्ज भी x है एंड एक्स्ट्रा चार्ज भी y है. जब वो ये दोनों क्या ना फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज वो कितना देता है, कुल मिलाकर वो 105 रुपये देता है. ठीक है, व्हेन 10 किलोमीटर वो क्या ट्रेवल करता है. 15 किलोमीटर पे फिक्स चार्ज तो वही रहेगा एंड यहाँ पे क्या ना जो एक्स्ट्रा चार्ज है 15 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर भी 10 किलोमीटर पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, यहाँ पर भी 15 किलोमीटर पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्योंकि फिक्स चार्ज तो उसका एक कांस्टेंट है, फिक्स है वो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15y इक्वल टू वो 155 रुपीज़ पे करता है. ठीक है, तो अब इसको हमें क्या ना एल्जेब्रिकली जमा लेना है. आया समझ में. अब हमें लास्ट में पूछ रहा है कि यदि वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. तो 25 किलोमीटर जब वो ट्रेवल करेगा ना तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज भी होगा प्लस 25 किलोमीटर का उसको क्या ना एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज सपोज कीजिए हम y लेते हैं, तो क्या होगा कि हम जब x एंड y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे ना तो हम यहाँ पे x एंड y की वैल्यू पुट करके वो 25 किलोमीटर का कितना उसको चार्ज पे करना पड़ेगा वो हम फाइंड कर लेंगे. तो अब इसको हम क्या ना इसको रख करके मैं जो है बिल्कुल फ्रेश इसको सोल्व करता हूँ. ठीक है, चलिए देखिए मैं लेता हूँ लेट, मार्कर काम नहीं कर रहा है ना, 2 मिनट रुकिएगा. बोर्ड गीला हो जाएगा. तो देखिए हम क्या लिखेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी एक्स रुपीज़. जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है वो क्या ना एक्स रुपीज़ है. ठीक है, एंड एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ टैक्सी बी वाई रुपीज़.
ये वाई रुपीज़ है, ठीक है। हमको कंडीशन क्या दी है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि एक पर्सन जो है ना 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करने पे उसको 105 रुपीज़ पे करना है, तो वो क्या ना एक फिक्स चार्ज भी देगा, प्लस 10 किलोमीटर जब वो ट्रेवल करेगा तो हमने इसको क्या ना एक्स्ट्रा चार्ज को वाई कंसिडर किया, तो इसको वो 100 रुपये देगा, प्लस 10 किलोमीटर पर क्या ना वो एक्स्ट्रा चार्ज भी देगा, और ये टोटल कितना होता है उसका 105 रुपीज़ होता है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है कि वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो उसको फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा, प्लस 15 किलोमीटर पर क्या ना एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा, और ये टोटल कितना, ये 55 रुपीज़ है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो फिर यहाँ से हमको क्या ना एक वेरिएबल की वैल्यू ले लेनी है, तो मैं ले रहा हूँ टेक इक्वेशन फर्स्ट, टेक इक्वेशन, या तो टेक इक्वेशन फर्स्ट या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हो, टेक इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या ना एक्स की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, एक्स इक्वल टू क्या होगा 105 माइनस ये जो माइनस 10 प्लस 10y इक्वल के इस साइड आके माइनस का 10y हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई 3। हमने ऐसे क्या ना x की वैल्यू निकाल ली है, और इस x की वैल्यू को हमें कहाँ पे पुट करना है, इस x की वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन सेकंड में, जिस इक्वेशन से निकालते उसमें पुट नहीं करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में x की जगह में क्या पुट करना है, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो x की जगह में क्या पुट करेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या देगा, माइनस 10y प्लस 15y को अब यहीं पे रहने दो, और इधर क्या ना 155 एंड ये जो 105 प्लस का इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 10 माइनस का 10y प्लस का 15y आपको क्या देगा, प्लस का 5y, ठीक है। और ये आपको क्या दे देगा 150, ये देगा आपको 150। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 अपॉन में 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30, सॉरी हाँ 30 आएगा ना, y इक्वल टू क्या आ गया आपका 30। तो जो y इक्वल टू 30 आया, अब इस y इक्वल टू 30 को आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है, तो आपको क्या ना x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब आपको क्या करना है, इस y की इक्वेशन को इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो y की जगह आप क्या ना 30 पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह 30 पुट किया आपने, ठीक है। तो क्या आएगा, x इक्वल टू 105 माइनस ऑफ ये क्या कितना दे देगा आपको 300, ठीक है। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, क्या ना हमने ये क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से हमने इसका ना सब्सट्रैक्शन गलत कर दिया। 155 में से 105 कम होंगे तो 150 नहीं बचेगा, हाँ ठीक है, ये हमारा मिस्टेक हो गया, हम इसको पहले करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 155 में से दिए जाएगा कितना बचेगा 050 बचेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50/5, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, सॉरी ये हमारा क्या थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे y इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, ओके। तो x इक्वल टू आपको क्या मिला 5। चलिए देखिए, अब x क्या था हमारा फिक्स चार्ज था, तो फिक्स चार्ज तो क्या ना उसको 5 रुपीज़ पे करना है, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो क्या लगेगा 10 रुपीज़ लगेगा पर किलोमीटर, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब वो हमें बोल रहा है
और यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिखोगे, फिक्स चार्ज क्या आपका, फिक्स चार्ज आपका 5 रुपीज़ है एंड एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज आपका 10 रुपीज़ है। ठीक है, आपने ये कंसिडर किया ना, फिक्स चार्ज x है एंड एक्स्ट्रा चार्ज y है, तो x की वैल्यू 5 है तो 5 रुपीज़, y की वैल्यू 10 है तो 10 रुपीज़। अब वो बोल रहा है कि वो पर्सन, यदि वो पर्सन क्या ना 25 किलोमीटर ट्रेवल करे, 25 किलोमीटर ट्रेवल करे, इसका मतलब क्या ना उसको फिक्स चार्ज तो देना ही है, साथ में 25 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चार्ज भी देना है, तो वो कितने कितने रुपीज़ पे करेगा। तो देखिए फिक्स चार्ज हमारा क्या 5 रुपीज़ है प्लस 25 इंटू एक्स्ट्रा चार्ज हमारा 10 है, इसको सोल्व करोगे तो क्या देगा 5 प्लस 250, तो वो टोटल 25 किलोमीटर यदि ट्रेवलिंग करेगा कितने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे 255 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट क्या होगा, a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator it become 5/6, find the fractions। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होगा x/y की फॉर्म का फ्रैक्शन होगा, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का क्या ना फ्रैक्शन होगा, तो वो बोल रहा है कि इस फ्रैक्शन के यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यदि हम क्या ना 2 ऐड कर दें, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है 9/11। ये कंडीशन फर्स्ट है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये बता रहा है कि इस फ्रैक्शंस, इसी फ्रैक्शन में x/y जो फ्रैक्शन है, इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यदि हम 3 ऐड कर दें तो हमको जो फ्रैक्शंस की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 5/6। तो वो हमसे बोल रहा है कि बताइए वो फ्रैक्शन क्या है x/y, मींस हमें x एंड y की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो ये जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्या ना x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो कैसे फाइंड करो, देखिए आपको पहले कंडीशन क्या गिवन है कि x/y फ्रैक्शन है, इसमें यदि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन हमें क्या मिलता है, उसकी वैल्यू 9/11 मिलती है। एंड इसी फ्रैक्शंस के यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं ना तो हमें वैल्यू मिलती है 5/6। तो हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो गिवन 2 कंडीशन है, इन 2 कंडीशन से हमें क्या ना सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे, ये जो है इसका क्या ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 11 का मल्टीप्लाई इसमें होगा x+2 में, 9 का मल्टीप्लाई होगा y+2 में। ठीक है, तो देखिए करते हैं 11 इंटू x+2 एंड 9 इंटू y+2। ठीक है, और यहाँ से क्या कंडीशन मिलेगी, चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 का मल्टीप्लाई x में होगा 11x, मालूम है ना, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, तो 11 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 11x देगा, प्लस 11x का मल्टीप्लाई प्लस 2 में होगा तो 22 देगा। इसी प्रकार 9 का मल्टीप्लाई y में होगा तो आपको 9y देगा, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 18 देगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, 11x को तो यहीं पे रहने दीजिए, प्लस ये जो 9y है उसको इक्वल के इस साइड ले आइए, तो ये माइनस का 9y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये 18 को यहीं पे रहने दीजिए, और ये जो प्लस का 22 है उसको इस साइड लाओगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मिल गई फर्स्ट कंडीशन से। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 का मल्टीप्लाई x+3 में होगा, 6 का मल्टीप्लाई x+3 में होगा। उसी प्रकार 5 का मल्टीप्लाई किसमें होगा y+3 में, 5 का मल्टीप्लाई होगा y+3 में। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपको क्या देगा 6x प्लस 6 का मल्टीप्लाई x में होगा 6x, फिर 6 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 18 इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई y में होगा 5y, फिर 5 का मल्टीप्लाई प्लस 3 में होगा तो 15। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, 6x को यहीं पे रखिए, माइनस का ये 5y को इक्वल के स्टार्ट डाल के माइनस का 5y हो जाएगा, 15 को यहीं पे रखिए और ये प्लस का 18 इक्वल के स्टार्ट माइनस का 18 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन का यूज करते हुए आपको क्या ना x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब जो x एंड y की वैल्यू होगी वही क्या होगी, हमारा फ्रैक्शन होगा, x/y में रख देना। ठीक है, तो ये तो हमने इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब हम इसको डिटेल में करते हैं, स्टार्टिंग से हम करेंगे कैसे। देखिए ये तो एक काम कीजिए, आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी मैं अब डायरेक्ट जो लिखूंगा ना ये कंडीशन नहीं लिखूँ, कंडीशन लिख दूंगा, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूंगा। ठीक है, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है 11x
-9y इक्वल टू -4, ये इक्वेशन फर्स्ट है। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 6x - 5y, 6x - 5y इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये दोनों मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया, मैं इस सबको रब करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे लेट द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x। जो फ्रैक्शंस का न्यूमिनेटर होगा वो क्या होगा, हमारा x होगा। एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज y होगा। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y, और हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगा। फिर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, क्या कंडीशन दे रहा है कि यदि इस फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करें एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें तो हमें फ्रैक्शंस क्या मिलता है, हमें फ्रैक्शन मिलता है, फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 मिलती है। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, मैं भी बता चुका हूँ, सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11x - 9y इक्वल टू -4। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यदि क्या ना 3 ऐड करते हैं तो ये हमें क्या देता है, फ्रैक्शन हमें देता है 5/6। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी आई थी, 6x - 5y इक्वल टू -3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन ले लोगे आप, जिससे कि आपको वेरिएबल की वैल्यू आसान मिल जाए निकालना, कि कोई सी भी एक ले लो। तो मैं ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये ले रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा, तो क्या हो जाएगा, 11x इक्वल टू -4 एंड -9, इस साइड आके क्या हो जाएगा, +9y, ये +9y, ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, अब आप x को यहीं पर रहने दो, एंड 11 मल्टीप्लाई में तो ये पूरा इसके किसमें डिवाइड में आ जाएगा, इस पूरी टर्म के, ध्यान रखिएगा, पूरी एक टर्म बन जाएगी। ठीक है, सारे के डिवाइड में आएगा, तो ये आपकी इक्वेशन 3, ये ना होकर आपकी इक्वेशन क्या 3 ये हो गई। अब आपको क्या करना, इस थर्ड इक्वेशन को क्या ना किस इक्वेशन में पुट करना है। यदि आपने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो आपको इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करना पड़ेगा। यदि आपने इक्वेशन सेकंड से निकालते तो इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ता। तो आपने इसकी वैल्यू x की वैल्यू किससे निकाली, इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, तो इस x की वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकंड में क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट the value of x in इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकाले आपने, सेकंड में पुट करना है, तो x की जगह आपको पूरी वैल्यू पुट कर देनी है, 6x, x की जगह आपको क्या पुट करना है, 6 इंटू एक्स की जगह -4 प्लस का 9y अपॉन में 11। ठीक है, x की जगह आपने पुट कर दिया, -5y इक्वल टू -3। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो इसको पहले सोल्व कर लो, 6 का -4 मल्टीप्लाई होगा, -24 मिलेगा, 6 का +9y में मल्टीप्लाई होगा तो 54, 9 6 या 54 9, ठीक है, 54y मिलेगा अपॉन 11 माइनस का 5y इक्वल टू -3। ठीक है, अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, इसके अपॉन में 1 लगा दीजिए। आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा, आपको एलसीएम मिलेगा यहाँ पे 11। ठीक है, 11 एलसीएम मिला, 11 को एलसीएम से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर पूरी टर्म आ जाएगी, -24 प्लस 54 y, ये पूरी टर्म आ गई। ठीक है, माइनस 1 का 11 से डिवाइड करोगे 11 टाइम जाएगा, 11 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 55y इक्वल टू -3।
ओके, अब इसको सोल्व कर लो तो देखिए ये होगा माइनस का 24, ये भी 54y और ये माइनस का 55y, तो आपको आंसर क्या मिलेगा माइनस का y, माइनस का y अपॉन में 11 इक्वल टू माइनस का 3। अब ये जो y है इसको आप क्या करो इस साइड ट्रांसफर कर दो, ये डिवाइड में तो इस साइड जाके किस में हो जाएगा, ये इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ बचेगा -24 सॉरी -24 माइनस y इक्वल टू -3 और 11 इस साइड आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये y है, सॉरी यार ये y है, ये माइनस का 24 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33। अब क्या होगा देखिए, ये माइनस का 24 है, लाइक टर्म को एक साइड ले लीजिए, माइनस का 24 है और माइनस का 33 है, तो माइनस का 24 को इक्वल के इस साइड पहुंचा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली माइनस का y, यहाँ हो जाएगा माइनस का 33 एंड माइनस का 24 इस साइड आके प्लस का 24 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या देगा, माइनस का y माइनस y इक्वल टू क्या देगा आपको, -33 प्लस 24 क्या हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, ये क्या होगा माइनस का 9, ये होगा ना 9, यस माइनस का 9। तो यहाँ पे देखिए अब ये माइनस और यहाँ पे माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे कि यहाँ पे -1 है y के साथ में, -1 है, तो ये -1 मल्टीप्लाई में इस साइड आके किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 अपॉन -1, माइनस का माइनस कैंसिल आउट और यहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, 9 मिल गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आप क्या कीजिए, इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इतना उतार लीजिएगा और मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ। ठीक है, इस साइड वाले पार्ट को। तो देखिए हमारी इक्वेशन थी x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन में 11, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, y हमारा क्या है 9 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह 9 पुट कर देंगे, x इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन में 11, तो x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा -4 प्लस 81 अपॉन में 11। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या देगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 11 में से ये 6, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 11 में से 4 गई, सॉरी 11 में से 4 गई 7 होगा, 11 में से 4 गई 7 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 अपॉन में 11, ये कैंसिल आउट होकर आपको क्या दे देगा 7 दे देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। ठीक है, x आपने क्या ना न्यूमरेटर माना था एंड y आपने डिनोमिनेटर माना था, तो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन y। देखिए x इक्वल टू 7 है एंड y इक्वल टू क्या है 9 है, तो ये आपका फ्रैक्शन होगा 7 अपॉन 9। अब यदि मान लीजिए आपको चेक करना है कि यार ये आंसर सही है या गलत है, तो आपकी कंडीशन क्या थी कि x अपॉन y प्लस 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब आप 2 ऐड कर रहे थे तो आपको फ्रैक्शन क्या मिल रहा था, आपको फ्रैक्शन मिल रहा था 9 अपॉन 11, और जब आप इसमें क्या ना x एंड y में दोनों में जब आप 3 ऐड कर रहे थे तो आपको फ्रैक्शन क्या मिल रहा था 5/6। तो वेरीफाई कर लीजिए, x एंड y की जगह आप क्या ना 7 एंड 9 पुट करके देख लीजिए क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है क्या। x की जगह आप क्या 7 पुट करोगे, 7 + 2 अपॉन y की जगह क्या ना 9 पुट करोगे, 9 + 2 तो देखिए क्या 9 अपॉन 11 आ गया, 9/11 आ गया, 7 to 9, 9 into 11, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब आपका आंसर सही है, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 9। इससे भी श्योरिटी नहीं होती, आपको सेकंड में भी, सेकंड कंडीशन में भी, फिर सेकंड इक्वेशन में भी पुट करके देखना है। x इक्वल टू आप 7 पुट करोगे प्लस 3, ठीक है, एंड y इक्वल टू आप क्या ना 9 पुट करोगे, 9 + 3, तो आपको क्या मिलेगा 10/12, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या दे देगा 5/6, तो ये आ गया 5/6 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट बचा है उसको देखते हैं। चलिए लास्ट पार्ट देखिए क्या बता रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखिए क्या है, जो पार्ट 6 है ना, पार्ट 6 में ये बता रहा है, सबसे पहले तो 5 year hence, hence का मतलब क्या होता है पहले, जैसे ये बोल रहा ना 5 year hence, तो hence का मतलब होता है पहले, मतलब 5 साल पहले।
5 साल पहले वो बता रहा है कि जेकोब की जो उम्र थी वो अपने बेटे, उसके सन की बात कर रहा ना, उसके बेटे की उम्र की 7 गुने थी। 5 साल पहले जेकोब की उम्र उस समय की जो उसके बेटे की उम्र थी ना उससे 5 गुनी थी। ठीक है। और फिर वो बता रहा है कि 5 ईयर एगो 5 ईयर एगो 5 ईयर सॉरी मैं गलत बोल गया यार, सॉरी है। 5 ईयर हैंस का मतलब क्या ना, बाद में, अब से आने वाले समय में, आने वाले समय में। एगो मतलब होता पहले, सॉरी मैं थोड़ा रॉन्ग बोल गया। तो 5 ईयर हैंस का मतलब क्या ना, अब से 5 साल बाद। हैंस का मतलब क्या होता है, बाद, अब से 5 साल बाद। और एगो मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है। तो 5 साल पहले जो जेकोब की उम्र थी ना उसके बेटे की उस समय की उम्र की इसमें क्या ना, क्या है, 2 मिनट में जरा क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ। 5 ईयर हैंस मतलब अब से, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है कि प्रेजेंट एज से 5 साल बाद, प्रेजेंट एज से 5 साल बाद। तो सपोज कीजिए कि प्रेजेंट एज क्या है जेकोब की, मैं मान लूं कि प्रेजेंट एज, आप ये मान के चलो, सपोज करो कि वो 40 साल का है, 40 ईयर का है। जेकोब अभी प्रेजेंट में कितना, 40 ईयर का है। और उसका जो सन है, उसका लड़का, ये मान के चलो कि वो है वो कितना होगा, ये 10 ईयर का है। यह है कि अभी प्रेजेंट एज जो है ना जेकोब की, अभी फिलहाल की एज वो 40 साल है। एंड 5 साल उसके सन की जो एज है वो 10 ईयर है, वो 10 साल है। अब वो बोल रहा 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस मतलब अब से 5 साल बाद। अब से 5 साल बाद जेकोब की उम्र क्या होगी, देखिए आज अभी प्रेजेंट में वो 40 ईयर का है, तो 5 साल बाद क्या होगी, +5 मीन तो 45 ईयर का होगा, नहीं होगा। 5 साल बाद तो यही होगा ना कि 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद। आज वो 40 साल का, तो 5 साल बाद वो 45 साल का होगा ही होगा। उसका लड़का है 10 साल का है, तो 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 10 + 5 वो 15 साल का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद जो जेकोब की उस समय की जो उम्र होगी ना, मीन्स 45, और उसके लड़के की जो उस समय की उम्र होगी, उस समय की उम्र से जो जेकोब की उम्र होगी ना, वो लड़के की उम्र की 3 गुनी होगी। जो लड़के की उम्र होगी ना, उस लड़के की उम्र की 3 गुनी किसकी उम्र होगी, जेकोब की, 5 साल बाद। आज की बात कर रहा है कि आज यदि 40 साल का है तो 5 साल बाद जो है ना उसकी जो उम्र होगी 45 ईयर, वो उसके लड़के की 5 साल बाद की उस उम्र का 3 गुनी होगी, 3 टाइम्स होगी। तो देखिए लड़का कितने का, 5 साल बाद तो 15 साल का हो रहा, तो उसकी 3 गुनी कितनी हो गई, 45 साल। आया समझ में। उसी प्रकार अब बोल रहा 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले। 5 ईयर एगो मीन्स क्या ना, 5 साल पहले। तो आज यदि वो 40 साल का, तो 5 साल पहले वो कितने साल का था, 40 - 5 40 - 5 ईयर का होगा ना 5 साल पहले, तो वो कितने का था, 35 ईयर का। ठीक है। लड़का आज कितने साल का है, लड़का आज है 10 साल का, तो आज से 5 साल पहले वो कितने साल का था, 10 - 5 वो 5 साल का था। यही है ना, आज वो 10 साल का, प्रेजेंट में 10 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का था, 5 साल का था, क्योंकि 10 - 5 होगा। और आज यदि जेकोब 40 साल का, तो 5 साल पहले वो कितने साल का था, 40 - 5 35 साल का था। ठीक है। अब इसमें वो कंडीशन ये दे रहा है कि 5 ईयर एगो जो जेकोब की उम्र थी, जेकोब की उम्र कितनी थी, 35। ठीक है। तो 5 ईयर एगो जो उसके लड़के की उम्र थी ना, उस लड़के की उम्र का 7 गुना उम्र किसकी है, जेकोब की। 5 ईयर एगो देखिए लड़का 5 साल का था, तो इस लड़के की जो उम्र है 5 साल, इसके 7 गुना क्या है, जेकोब की 5 ईयर एगो की एज है ना। तो अब हमें क्या ना, इसको इस ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को तो अभी अपने समझी है, और ये मैंने जो है ना 40 और 10 अपने मन से लेके आपको समझा है। ये आपको गिवन नहीं है कि ये 40 है ईयर है और ये 10 ईयर, ये आपको गिवन नहीं है, मैंने आपको ओनली क्या ना समझाया है। हमें क्या ना है 40 और 10 तो फाइंड करना है, ये हमें क्या ना फाइंड करना है, जो सिचुएशन दी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूंगा, अभी हमें ये गिवन नहीं है, ये तो मैंने आपको समझ में आया, इसके लिए मैंने आपको समझाया है। तो मैं इस सबको रब कर रहा हूँ, इन सबको रब कर रहा हूँ, और फिर मैं क्या ना वेरिएबल लेकर आपको समझाता हूँ।
ठीक है। जैसे देखिए क्या गिवन है, हमसे प्रेजेंट एज पूछिए दोनों की, जेकब एंड उसके सन की क्या ना हमसे प्रेजेंट एज पूछिए। तो देखिए प्रेजेंट एज हम मानते हैं कि जेकब की उम्र x ईयर है और उसके सन की एज क्या है y ईयर है। ये इन दोनों की क्या हो गई प्रेजेंट एज हो गई। ठीक है। अब क्या है वो बोल रहा है 5 ईयर हेंस, मतलब 5 साल बाद। 5 साल बाद मतलब क्या होगा x + 5 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और ये लड़के की उम्र क्या हो जाएगी y + 5 हो जाएगी। तो 5 साल बाद बता रहा है कि 5 साल के बाद की जो उम्र होगी ना जेकब की, वो अपने लड़के की उस उम्र से कितना 3 टाइम हो गई, 3 गुनी हो गई। ये हुआ। अब वो बोल रहा 5 साल पहले, 5 साल पहले जेकब की उम्र क्या होगी x - 5, यही होगी ना। और 5 साल पहले उसके लड़के की उम्र क्या होगी y - 5। ठीक है। अब कंडीशन ये दे रहा है कि 5 साल पहले की जो उम्र थी ना जेकब की, वो उसके लड़के की उम्र की 7 गुनी थी। आया समझ में। तो ये जो दो कंडीशन मिली ना, इन्हीं दोनों कंडीशन की हेल्प से अपने को क्या ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपने को एस्टेब्लिश करनी है। आया समझ में। ये आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब मैं इसको रख करके फ्रेश हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। चलिए तो हमसे क्वेश्चन में क्या ना जेकब की एंड उसके सन्स की जो है ना सन की प्रेजेंट एज पूछी गई है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। जेकब की प्रेजेंट एज हम कंसीडर कर ले रहे हैं x ईयर है, वो क्या x ईयर। तो उसकी वाइफ उसके सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, वो क्या हो जाएगी y ईयर हो जाएगी। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब। ठीक है। अब आपको मालूम 5 साल, 5 ईयर हेंस का मतलब क्या 5 साल बाद। 5 साल बाद जेकब की उम्र क्या है प्रेजेंट में x ईयर है, 5 साल बाद क्या होगी x + 5 ईयर होगी, x + 5 ईयर होगी। ठीक है। उसी प्रकार उसके सन की क्या हो जाएगी 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस एज ऑफ हिज सन। 5 साल बाद उसके सन की क्या एज होगी, वो भी क्या होगी y + 5, क्योंकि प्रेजेंट एज हमने उसको y कंसीडर किया, y + 5 ईयर होगी। ये हुआ। ये तो अपने क्या ना एक कंडीशन दे दी है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो एज ऑफ जेकब। 5 ईयर एगो उसकी जेकब की एज क्या होगी